देखिए, निश्चित रूप से हम कोई गलत कार्य के लिए तो कोई मांग कर नहीं रहे हैं सरकार से। हम अपनी मेहनत और जो हम आम जन तक जन कल्याणकारी योजना, वो सेंटर की स्कीम्स है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको हम आम जन तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है जिनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और वो वास्तव में पात्र है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा की हो, चाहे प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे अन्य कोई भी सेंटर की स्कीम हो, और स्टेट की भी बहुत सी स्कीम है, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, पालनहार हो, विशेष योग्य जन के लिए कोई स्कीम्स हो। उन सभी स्कीमों का हम आम जन से कनेक्टिविटी थी, उनको उनके बारे में बताते थे और जिनको लाभ नहीं मिल रहा था उनको लाभ दिला रहे थे। हम तो अपने हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सोच तो ये है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बात मानेगी, क्योंकि हम कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहे, कोई हठधर्मिता नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं। भाई हम तो सरकार विरोधी बातें कर रहे हैं। हमारा काम तो ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की आप समीक्षा कीजिए, पूरा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। विधानसभा में बैठ करके आप सभी जो विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, वो हमारी इन बातों पर विचार करें कि क्या आ चुके हैं। जैसे कि किरोड़ीलाल मीणा है, आपका पैनल भी गया था, उनसे बातचीत करने के लिए आश्वासन दिया गया। उसके बाद सचिन पायलट आते हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, और हनुमान बेनीवाल बीते रात को आते हैं। देखिए, मैं निश्चित रूप से किसी नेता के विरोधी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं नेताओं की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता, कारण कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब मिठाई दे रहे हैं। हम तो वास्तविक बात उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारी विधानसभा में बात के ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि आप जाइए और अपने अपने ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना? नेता की बात पे आपको विश्वास नहीं है? विश्वास तो होता है। वो विश्वास इसलिए हो रहा है कि हम 5000 युवा मित्र हैं, हमारे साथ 10-10 अगर फैमिली मेंबर भी है तो 5 लाख लोग हमारे पीछे जुड़े हुए हैं, और 5 लाख के साथ एक युवा मित्र कम से कम 100 वोटों पर हैंडल रखता है, तो लगाइए कम से कम 50 लाख वोटों पर हमारा अधिकार है। तो सरकार तो वोट बैंक की राजनीति करती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रोग्राम के तहत आपको 10,000 रुपए का स्टाइफंड मिल रहा था? गलत बात, 10,000 नहीं, 17,500। 17,500 रुपए मिलते थे। निश्चित रूप से सारा प्रोसेस जो हुआ है, सरकार ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए हैं, कॉलिंग के लिए, एग्जाम के लिए कॉल गया है, मैसेज गया है ना, बाकायदा मेल गई है, बाकायदा लिखित एग्जाम हुआ है, इंटरव्यूज हुआ है। इंटरव्यू के बाद सरकार ने लगातार, पहले 7 दिन आवासीय था और फिर अब नए वाले जो 2022-23 भर्ती हुए थे उनका 3 दिन गैर आवासीय था। सरकार का भी बहुत मोटा खर्चा हुआ है ट्रेनिंग के दौरान भी। अगर हम पूरे प्रोसेस के तहत भर्ती नहीं होते तो हम कहते थे हमारी कोई बात नहीं, हम मत मानो बात हमारी। सारी चीजें सरकारी प्रक्रिया के तहत हुई है, पूरी गुजरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। जैसे ही 25 तारीख को आदेश आया, 25 तारीख से पूर्व के जो आदेश थे उनमें हमारा यहाँ जनवरी तक का पूरा जनवरी माह का शेड्यूल बना हुआ था विकसित भारत संकल्प यात्रा में, और सभी आरवाईएम की ड्यूटी लगी हुई थी। कह रहे थे कि ये जो अशोक गहलोत की सरकार थी और 31 दिसंबर तक ही ये कार्यक्रम रखा गया था, मतलब जो युवा थे उनकी नौकरी दी गई थी 31 दिसंबर तक ही। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा 31 दिसंबर तक था। 2021-22 के अंदर 2,500 RYMP लगाए गए थे, जिनको 18 माह हो गए, और जो है न्यू RYM सितंबर में ज्वाइन किया है उन्होंने, 10 सितंबर और 11 सितंबर के बीच में। उनको 3 माह 20-25 दिन हुए, 4 माह कंप्लीट नहीं हुए। आप बताइए, हमसे भी 6 महीने के लिए कहा था, अगर भाई 6 महीने रखेंगे, तो हमारे भी नहीं हुए 6 महीने पूरे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सरकार अपनी बात को ऊपर रखना चाहती है और हमारे हक और की आवाज को दबाना चाहती है। निश्चित रूप से हम भजनलाल सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप विचार करें, विधानसभा में मनन करें। हमारे साथ बहुत से लोगों ने, भाजपा नेताओं ने भी डिजायर लिखी है, बहुत से विधायकों ने भी निवेदन किया है, और सरकार आम जन के हित में, हमारे युवा मित्रों के हित में, हमारे पेट के सवाल के लिए, 5,000 परिवार के लिए आप हमारे हित में फैसला ले, ऐसी हमें आशा है और विश्वास है। इनको आशा है, दिव्यांग है। और कहाँ से आए थे आप? मैं अलवर जिले से हूँ, मेरा नाम नरसिंह शास्त्री। नरसिंह जी शास्त्री जी, अलवर से। नेताओं का ध्यान और माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस आंदोलन की तरफ तो है, क्योंकि विधानसभा में मुद्दा उठा है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है, तो हमारे ट्रेंड पे ही भी आया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस आंदोलन की तरफ है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 17,500 रुपए मिलते थे और एक परिवार के लिए
इतने पैसे काफ़ी अहम रखते हैं, काफ़ी बड़ा एक रहता है घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो जिस प्रकार से 5,000 युवा प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं भजनलाल शर्मा की तरफ कि ये जो फैसला है वो बदलेगा, और चाहे नाम बदल दो इस योजना का, इंटर्नशिप योजना का, लेकिन इसको बहाल करो। यहाँ पे कुछ महिलाएं और लड़कियां भी हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए, और क्या लगता है कि क्या उम्मीद है जो नई सरकार है वो बात मानेगी। क्या नाम है मैम आपका? पूनम। पूनम पूनम जी। जी। जी, क्या कहना चाहोगे? कई दिन हो गए हैं और 1 महीना होने में बस कुछ दिन बाकी है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, उम्मीद है आपको सरकार बात मानेगी? आप जी जरूर उम्मीद है। हम भूखे प्यासे कैसे भी नाश्ता वगैरह करके यहाँ बैठे हैं और हमें इतने इतने दिन हुए हैं, तो सरकार को अब तो सुनवाई कर लेनी चाहिए। बीती रात को हनुमान बेनीवाल आते हैं। जी आते हैं और वो यहाँ का माहौल देख के जाते हैं, और कल भी आए थे वो, तो हमें उम्मीद। किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट भी आते हैं, मिलते हैं। जी सचिन पायलट भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ का माहौल देखा है, और हमें लगता है, हमें एक उम्मीद है सरकार हमारी सुनवाई जरूर करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है मैम आपका? रक्षा मीणा। रक्षा मीणा। रक्षा जी। जी सर। क्या कहना चाहते हो? धूप होती है, रात को सर्दी पड़ती है, आप यहीं टिके हुए हो, घर से फोन नहीं आता है पिताजी का, माताजी का कि आ जाइए, अब नहीं कुछ हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं सर, फोन आते हैं पर वो घर आने के लिए नहीं बोलते। आप डटे रहो, आपको आपका संघर्ष का फल जरूर मिलेगा। किससे उम्मीद है आप? सरकार से उम्मीद है, हमें बहाल भाजपा सरकार से? जी सर। और किसी नेता से? नेता से तो नहीं, भाजपा सरकार से उम्मीद है, वो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमें बहाल करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कह रही है कि हमें उम्मीद है भाजपा सरकार से, और हमारी बात जो है, हमारा जो मुद्दा है वो सरकार मान लेगी। यहाँ पे और भी लड़कियां हैं। क्या नाम है मैम आपका? कविता नाम है सर, बांसवाड़ा से हैं। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर घर पे रख के आए हैं। ये सरकार से मांगे हमारा जल्दी से जल्दी राजीव गांधी युवा मित्र को बहाल करो जल्दी से। हाँ। तो आपको भी भाजपा से उम्मीद है? हाँ, भाजपा सरकार से उम्मीद है हमको। छोटे छोटे बच्चे रख के आए, हमारे इससे घर चलता था हमारी नौकरी। यहाँ पे रहने का क्या प्रबंध किया गया है? यहाँ पे आप खाना कहाँ? हम ठंड में एक कंबल लेके आए, वही सोते हैं यहाँ पे। ठंड में यहीं पे? हाँ यहीं पे। इस प्रकार से दूर दराज से आई हुई महिलाएं हैं, तो यहाँ पे और भी है। क्या नाम है मैम आपका? दीतू नीनामा, बांसवाड़ा से आई। आप भी बांसवाड़ा, इनके साथ में आए? हाँ साथ में। तो आपको भी भाजपा सरकार से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है हमको, ये हमारा रोजगार कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है, नेता आ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई राजनीति करनी है। हम छोटे छोटे बच्चे रख के आए घर से, और आज 12 दिन हो गए यहाँ डटे हुए हैं। एक एक कम्बल लेके आए, तो यहाँ आके पड़े हैं। तो हमारी मांग है ये हमको वापस लौटा दे हमारा रोजगार। तो इनका रोजगार है, इनको उम्मीद है सरकार से। देखते हैं कितने समय तक इनको यहाँ पर टिके रहना पड़ता है, और भाजपा सरकार के सामने गुहार करनी होती है, क्योंकि इनका घर चलाने में बड़ी ही भूमिका थी, जो पैसे मिल रहे थे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम निर्मा बिश्नोई है। जी, आप कहाँ से आई हो? जोधपुर से। जोधपुर से? हाँ जी सर। लगता है कि सरकार आपके सामने झुकेगी या कुछ बात मानेगी आपकी? देखिए, सरकार को झुकना तो चाहिए, क्योंकि हम 5,000 लोग नहीं है, 25,000 लोग हैं, तो उनको सोचना चाहिए हमारे बारे में। हर कोई यहाँ पे मतलब मिडिल क्लास फैमिली का है, किसी का घर, हमारा घर सबका इन्हीं पैसों से चल रहा था, तो अभी हमारा गुजर बसर कैसे होगा, सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि ये सरकार बोल रही है ना हम रोजगार देंगे, तो जब ये रोजगार छीन रही है तो फिर ये क्या रोजगार देगी? किरोड़ी लाल मीणा के पास आपका पैनल गया, बातचीत करके आया, आश्वासन दिया, उसके बाद सचिन पायलट आए, हनुमान बेनीवाल आए, तीनों नेता के तौर पे माना जाता है कि युवाओं की बात उठाते हैं। तो क्या किससे उम्मीद है आपको? हमें अभी तो सबसे उम्मीद ही है, पर ये देखते हैं कि अभी हमारी उम्मीद कहाँ तक सफल होती है। पर उम्मीद तो है, उम्मीद तो बीजेपी सरकार से भी है कि वो हमारी बात जरूर सुनेगी, हमारा मतलब जरूर सोचेगी एक बार तो, और सोचना भी चाहिए उन्हें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।